बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें है हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, जो कि हमारे पास इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। अच्छा, एक बात ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें, ये जो हमारे पास सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं होता। इसको हम कहते हैं एसयू, यानी सिस्टम यूनिट। ठीक हो गया। सिस्टम यूनिट क्या होता है हमारे पास? बेसिकली जो इनपुट वो है, ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। आउटपुट क्या होता है हमारे पास? जो स्क्रीन होता है, ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या चीज़ है? माउस हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास कीबोर्ड, ठीक है। लेकिन आउटपुट जो है हमारे पास, वो क्या चीज़ है? वो मॉनिटर हो गया, या फिर एलसीडी हो गया, या फिर लाउड स्पीकर, वो भी हमारे पास आउटपुट है। ये एसयू क्या होता है? हमारे पास जो डब्बा बना होता है, जिसको हम दरअसल क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। वो सीपीयू नहीं होता, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर में असल जो उसका नाम है वो है सिस्टम यूनिट। ठीक हो गया। वो सीपीयू नहीं है, ठीक है, उसको सीपीयू नहीं बोलते। सीपीयू फिर क्या होता है? हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन बनता है कि पे सीपीयू क्या होता है। सीपीयू हमारे पास, जैसे कि अगर हम इसको खोल लें अंदर, तो इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर ये बॉक्स जो है, जिसको हम खोल लेते हैं, बॉक्स जो है, बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहते हैं। लेकिन बॉक्स के अंदर जो एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी एसयू प्लस मदरबोर्ड प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। यानी रैम हो गया, ईटीसी, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। और सीपीयू जो है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर, इस डब्बे के अंदर एक लगा होता है। तो अब हम चूँकि वो पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो मेन क्या है? इनपुट, आउटपुट और सिस्टम यूनिट। फिर सिस्टम यूनिट, चूँकि मैंने कहा कि वो डब्बा होता है, डब्बे को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो भी तीन हैं, ठीक है। नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, ज़रा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हम कैलकुलेटर के एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम कैलकुलेटर होता है उसको हम देते हैं कि 2 + 3 इनपुट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करके, ठीक है, प्रोसेसिंग करके हमें क्या देता है? 5 रिज़ल्ट दे देता है। ठीक हो गया। तो इस तरह यहाँ पे भी यही होता है। इनपुट दिया हमने कीबोर्ड के ज़रिए 2 और 3, ठीक है, वो हो गया, चला गया हमारे पास सिस्टम यूनिट के पास चला गया, ठीक। किस चीज़ के पास? सिस्टम यूनिट के पास। जब सिस्टम यूनिट के पास गया तो उसने प्रोसेसिंग की और फिर क्या किया? आउटपुट दिया हमें। अब हम जब इस सीपीयू को अंदर देखेंगे और इसके मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, तो नंबर 1, 2 और 3, ये 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। यानी मेमोरी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? यानी ये वाले सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के फिर क्या है? 3, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक हो गया। अच्छा, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये हमारे पास क्या हो गए? सिस्टम यूनिट के बेसिक कंपोनेंट हो गए। अब हम इनको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? हमारे पास इनपुट लेता है, जैसे कि मैंने पहले समझाया, माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये हमारे पास क्या चीज़ है? इनपुट यूनिट है। माउस और कीबोर्ड और भी है, टच स्क्रीन वगैरह, जो जितने भी हैं, ठीक हो गया। और नंबर दो है आउटपुट। आउटपुट भी हमारे पास क्या है? पहले हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास एलसीडी हो गया,
या फिर मॉनिटर हो गया जो टीवी की तरह होता है ऐसे लंबा, उसको क्या कहते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास मॉनिटर। और ये हमारे पास हो जाएगा या तो LCD होगा इस डिज़ाइन के या फिर LED होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा और वो है हमारे पास क्या चीज़, सिस्टम यूनिट। ठीक हो गया। इसको ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 3 सिस्टम यूनिट। ठीक हो गया। ये क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली जूज नंबर 1, जूज नंबर 2 और जूज नंबर 3। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो जाता है, इसके अंदर आते हैं मेमोरी। ठीक हो गया। और कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद आ जाता है ALU। ठीक है। मेमोरी क्या होता है, इनको ज़रा शॉर्ट समझा देता हूँ। मेमोरी क्या होता है, हमारे पास स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, स्टोरेज यूनिट भी इसको कहते हैं। ठीक है। यानी जो हमारे पास रैम होता है। ठीक। दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि ये डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ से आया है। ठीक है। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास आ जाता है ALU। ठीक है। ALU को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, उससे MCQs भी आते हैं। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है अरिथमेटिक और दूसरा है लॉजिक। तो अरिथमेटिक को ज़रा देख लेते हैं। अरिथमेटिक हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर में कैलकुलेटर में होता है, जमा होता है, माइनस होता है, ज़रब होता है, तकसीम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम यूनिट के कौन से हिस्से में कंट्रोल होती हैं, अरिथमेटिक यूनिट में। ठीक हो गया। कौन सी यूनिट में, अरिथमेटिक यूनिट में। जबकि हमारे पास जो है लॉजिक, इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। ठीक है। लॉजिक सेक्शन क्या होता है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। ABC ये 4 मेन वो करता है काम। D इसमें आ जाता है सेलेक्टिंग, जो सिलेक्शन होती है हमारे पास। ठीक हो गया। मैचिंग। ठीक है। मर्जिंग। और चौथा हमारे पास आ जाता है कंपेयरिंग। ठीक है। यानी सिलेक्शन क्या होता है हमारे पास, हम डेटाबेस के अंदर जो आपने पढ़ा होगा कि सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, ठीक है, या कुछ भी उठाना, तो उसके लिए क्या होता है, लॉजिक सेक्शन से हमारे पास सिलेक्शन इस्तेमाल होता है। मैचिंग क्या होता है, 5 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है 5 से। मर्जिंग क्या होता है, जब दो चीज़ों को हम आपस में मर्ज करते हैं, यानी 2 + 2 = 4, ये मर्ज करना नहीं हुआ। ठीक है। अब हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल माई नेम, और दूसरा पहला स्ट्रिंग है हमारे पास स्ट्रिंग 1 माई नेम, दूसरा स्ट्रिंग है हमारे पास इज़ अशरफ। ठीक हो गया। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो माई नेम इज़ अशरफ ये बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, मर्ज करना। ठीक है। कंपेयरिंग क्या होता है, मवाजना करना। जब हम किसी भी दो चीज़ों का मवाजना करते हैं तो वो लॉजिक सेक्शन के, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, कंपेयरिंग सेक्शन में होता है।
अच्छा, अब हम जाते हैं MCQs की तरफ। हमने पढ़े कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनमें 3 थे, इनपुट, आउटपुट और सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट में फिर से हमारे पास क्या है, 3। ये जो है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, मेन है। यहाँ से MCQs आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मेमोरी हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया। इसको हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा, सिस्टम यूनिट, ये देखो। ठीक है, तो हमारे पास जो MCQs हैं वो बेसिकली आते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से, ज़्यादातर यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। और वो है हमारे पास आ जाता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग। इसमें हमारे पास 4 जो वो दिए होते हैं MCQs। कोई नंबर 1 होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है लॉजिक, तीसरा होता है फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, और चौथा होता है मेमोरी। तो हमने क्या सेलेक्ट करना है, अरिथमेटिक सेक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर अगर अरिथमेटिक ना दिया हो और सिर्फ ALU दिया हो, बाकी चेंज दिए गए हों, तो फिर हमने ALU को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेन तो ALU है ना। ALU के अंदर फिर 2 हैं, अरिथमेटिक है और लॉजिक है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लॉजिक सेक्शन। इसमें हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि 2 स्ट्रिंग्स आर मर्ज्ड इन विच सेक्शन। तो हमने क्या करना है, लॉजिक सेक्शन करना है। या फिर कंपेयरिंग ऑफ 2 स्ट्रिंग्स इज डन बाय लॉजिक सेक्शन, ये भी सेलेक्ट करना है। मैचिंग जो है हमारे पास वो भी लॉजिक सेक्शन में होती है। सिलेक्शन जो है वो भी हमारे पास क्या होती है, लॉजिक सेक्शन में होती है। तो ये MCQs जो है ना, इन 3 से ज़्यादा आते हैं, इन 2 से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। ये तो सिंपल से कह दे कि कंट्रोल डेटा इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो कंट्रोल यूनिट ये तो सिंपल सी बात है कि कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करेगा। अगर हमें दे दे कि मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, या फिर तो हम सिंपली, ये तो सबको पता है कि डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, बस यहाँ तक। और एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी ज़रा देख लें। हमारे पास मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, एक है रैम, ठीक हो गया, और नंबर 2 है रोम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो मेमोरी है, ये जो हमारे पास कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होता है, उसमें हम क्या कर लेते हैं 2 + 3 = 5। जो कंप्यूटर लैपटॉप कैलकुलेटर बंद कर ले तो हमारे पास ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। रोम वो है जो हमारे पास हो जाता है हार्ड डिस्क, USB मेमोरी कार्ड हो गया और CD वगैरह हो गया। ये हमारे पास क्या चीज़ है, रोम की एग्जांपल है। ठीक है, तो रोम में हमारे पास क्या होता है, हम डेटा को जब स्टोर कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास गैलरी में पिक्चर पड़े हुए हैं या फिर वीडियोस हैं, ठीक है, तो वो तब तक हमारे पास रहती हैं। अगर हम अपना लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है वो ऑफ़ भी कर लें फिर ऑन कर लें तो हमारे पास पिक्चर मौजूद होता है। तब तक मौजूद हैं जब या तो हम उसको डिलीट कर लें, ठीक है, या हमारे पास कार्ड को फॉर्मेट कर लें, या फिर हमारे पास कोई और ख़राबी आ जाए, यानी वायरस आ जाए, या फिर मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाए, या फिर USB ख़राब हो जाए, तो वो क्या होते हैं, तब हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। ये भी है। अच्छा, MCQs इससे ये बनता है कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है वो स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इनमें से भी MCQs आते हैं। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने बता दिए कि इसके क्या है, हार्ड डिस्क को USB और CD वगैरह। फ़िलहाल के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अल्लाह हाफ़िज़।